हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की सारी फुल फॉर्म्स की। पूरे चैप्टर्स के फुल फॉर्म्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पेपर में किसी न किसी तरह से पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। एससीपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल। एंड आपका एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल। टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। वहीं आपके एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। 4G it means fourth generation इंटरनेट और 3G थर्ड जनरेशन इंटरनेट। एंड टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूआरएल सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है। इसके बाद एसएमटीपी की बात कर लेते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये आपका HTML में यूज होने वाला एंकर टैग है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद एंकर टैग आपको इसके साथ इमेज सोर्स के साथ यूज होगा। एच रेफरेंस यानी हाइपरलिंक रेफरेंस, इसको आपको याद रखना है। एसएफटीपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं आपका टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ये आपको याद रखने हैं। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये दोनों ही पूछे जाते हैं, तो किसी एक को याद कर लो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी इसमें एस बढ़ गया तो ये सिक्योर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्पानेट। ये फर्स्ट नेटवर्क था। अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि लिखने को आ सकता है। ये फर्स्ट नेटवर्क था, इसे हम फर्स्ट इंटरनेट भी बोलते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपके नेटवर्किंग चैप्टर से हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपको वैन याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन भी आपको याद रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन भी आपको याद रखना है, आपको नया लगेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद बात कर लेते हैं टीसीपी आईपी की। सो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड आपका आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों इसी तरह की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वहीं आपका FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। NNTP का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस वीडियो में मैंने सारे फुल फॉर्म्स की बात की है, तो आपको सारी फुल फॉर्म्स यहाँ से याद कर लेनी है अच्छे से। एग्जाम में कोई भी आपसे चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं डब्लू लैन यानी कि आपको लैन की फुल फॉर्म आप पढ़ चुके हो, लोकल एरिया नेटवर्क। डब्लू फॉर वायरलेस यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीपीपी की। तो पीपीपी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। इसके बाद आपका पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको वीजीए का फुल फॉर्म भी याद रखना है, वीडियो ग्राफिक एरे। आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वहीं आपका वीपीएन आप हर कोई जानता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। एंड आपका सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एचटीटीपी ये आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद ये फिर से वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर आपसे पूछा जा सकता है वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे दो फुल फॉर्म दी हुई हैं, आपको दोनों याद रखनी है। इंटरनेशनल नेटवर्क हो सकता है या फिर आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो सकता है। यूआरएल ये आपसे पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरआई क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, वहीं आपको याद रखना है। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। P2P का मतलब होता है पेयर टू पेयर। वाईफाई का मतलब होता है फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। एंड आपका B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। और भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फुल फॉर्म है, आपको ये याद कर लेनी है। एक ही वीडियो में मैंने सारी प्रोवाइड कराई है, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। C2C का फुल फॉर्म होता है कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B का फुल फॉर्म फिर से बिजनेस टू बिजनेस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डोमेन नेम्स की जो आपके वेबसाइट्स के बाद में लिखे होते हैं और इनकी फुल फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है। लाइक आपका .co लिखा होता है आखिरी में, www.xyz जो भी है .co।
तो यहाँ पे सीओ का मतलब होता है कंपनी। और अगर आपका .com लिखा होता है जैसे कि snapdeal.com, तो इस सब का मतलब होता है ये कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं। अगर आपका लास्ट में .org लगा होता है, इसका मतलब होता है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके बाद अगर आपका लास्ट में .gov लिखा होता है, जैसे www.gov.in लास्ट में अगर जो होता है, तो gov का मतलब होता है गवर्नमेंट, और .nic का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स। .tv अगर आपने लिखा होता है तो आप पता ही है आपको टेलीविजन, और edu का फुल अगर लास्ट में लगा होता है डोमेन नेम, तो इसका मतलब होता है ये एजुकेशनल वेबसाइट है। वहीं आपका .mil लगा होता है तो ये मिलिट्री बेस्ड वेबसाइट होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमसे HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स पूछे गए हैं HTML टैग्स के। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो है वो एंकर टैग है। एंकर टैग के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो हम एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, टारगेट, मेल टू नेम, ये सारे हम एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये जो होते हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इस टैग के साथ यूज किए जाते हैं, इसके अंदर यूज किए जाते हैं। टेबल के साथ हम दे सकते हैं टेबल बॉर्डर, टेबल हाइट, टेबल विड्थ। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के। आपको टेबल डाटा के और टेबल हेडिंग के भी याद रखनी है। तो आपका रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ये दोनों ही होते हैं दोनों के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको कुछ सिंटैक्स याद रखने हैं। जैसे वीडियो के लिए जो सिंटैक्स होता है जो हम डालते हैं, वीडियो हमें अगर चाहिए तो वो डालते हैं वीडियो SRC। SRC का फुल फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे वीडियो लोकेशंस, और उसके बाद कंट्रोल्स, और हम ये क्लोज कर देंगे एंगल क्लोज। इसके बाद ऑडियो डालने का जो है वो .arc, ऑडियो SRC, ऑडियो लोकेशंस एंड कंट्रोल्स। एक्सटर्नल लिंक जो होती हैं, बाहर से अगर आप कोई चीज़ मंगाते हो, ये तो था आपके जो सिस्टम में होता है उसको करने लाने के लिए। एक्सटर्नल बाहर से आपको मंगानी होती हैं। जैसे ऑनलाइन आपको मंगाना है तो आप डालोगे एंकर टैग एच रेफरेंस, उसके बाद आप URL डाल दोगे। इसके बाद आप टेक्स्ट लिख के और उसके बाद इसे एंकर टैग को क्लोज कर दोगे। इसके बाद टेबल के लिए टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर के अंदर हम टेबल रो एंड टेबल डाटा डालते हैं। टेबल डाटा आपको डालने के बाद सेल डाटा डालना है और टेबल डाटा को क्लोज कर देना है, फिर टेबल रो को क्लोज कर देना है। ईमेल के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग एच रेफरेंस के साथ मेल टू का। मेल टू के साथ हमें देना होता है ईमेल एड्रेस, और फिर हमें इसे क्लोज करना पड़ता है टेक्स्ट लिख के। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ CSS की फुल फॉर्म है, यानी CSS की कास्केडिंग स्टाइल शीट इसकी कुछ दे रखी हैं। तो लाइक आपको अगर कलर पे करना है तो कलर के लिए होता है कलर स्पेस नेम। बैकग्राउंड कलर के लिए आपको यूज करना होता है H1 बैकग्राउंड कलर, कलर नेम देना होता है। और बॉर्डर स्टाइल्स के लिए आपको टेबल, टेबल के अंदर आपको बॉर्डर स्टाइल, डॉटेड, डैश्ड या सॉलिड, डबल, ग्रुप, इस सभी का आप यूज कर सकते हो इनमें से किसी एक का। मार्जिन टॉप्स के लिए हम मार्जिन टॉप डालते हैं, मार्जिन राइट दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम से, लेफ्ट से मार्जिन। हाइट और विड्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ के लिए हम टेबल बॉर्डर के अंदर जाएंगे, इसके बाद हम विड्थ देंगे, उसकी थिक लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे पिक्सल में। और इसके अलावा हम आउटलाइंस, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स के लिए हम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, और हम अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। थैंक यू दोस्तों, तो यही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हमने आगे भी बहुत वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है HTML का एंड CSS का, वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।